ये टिप ले लो, टिप ले लो, टिप ले लो, एक से एक बढ़िया टिप ले लो। 10 को 100, 100 को 1000, 1000 को लाख में बदलने वाली टिप ले लो। लोहे को चांदी, चांदी को सोने, सोने को हीरे में बदलने वाली टिप ले लो। गरीब को अमीर में, अमीर को और अमीर में बदलने वाली टिप ले लो। मिल गया इन जनाब से। यह है म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो इस स्कीम के साथ कि आप करिए हम में इन्वेस्ट, हम आपके लिए बन जाएंगे बेस्ट, कई अरसे से लोगों को चूना लगा रहे हैं। मुझे कहते हैं तलहा, मैं आपकी देखती आंखों और सुनते कानों को कामयाबी की किताब यानी बुकिफाई पर वेलकम करता हूँ। अगर मैं 1945 में अमेरिका की स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो वो आज 56,375 करोड़ रुपए होते। जब किसी को भी बहुत लंबे अरसे के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो वो आज भी स्टॉक मार्केट को ही चूज़ करता है। जिसे फाइनेंशियल मेजर्स, रेशोज, टर्म्स के बारे में पता होता है, वो खुद से अपनी मर्जी की कंपनीज के स्टॉक्स को पिक करता है और ब्रोकर के थ्रू उनमें इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन वो गम के मारे, आपके मेरे हम सब के प्यारे, जो गिरते ना उठते लेकिन फिर भी दुनिया में चले चले जा रहे, जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो नहीं होती लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट के जरिए अपने पैसों को दुगना करने की ख्वाहिश के वजन के तले दबे दबे जा रहे, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी गलती करे जा रहे। और वो गलती यह है कि वो अपने हज़ारों लाखों रुपए को एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जिनमें आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि आप अपनी उस उम्मीद पर करते हैं जो ये कहती है कि हाँ, इस फंड को जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है वो अपने स्किल्स को इस्तेमाल करके सिर्फ उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को पिक करेगा जो आने वाले वक्त में बहुत ग्रो करने वाली हैं। और फंड मैनेजर बदले में आपसे सिर्फ 3 to 4% फीस चार्ज करता है। अब ये 3 to 4% फीस कितनी कम है, कितनी कम है, कितनी कम है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर ये फंड मैनेजर कहते हैं कि हम मार्केट को बीट कर देंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को दुगना कर देंगे। अब बेचारा नया नया इन्वेस्टर ये सुनकर एक लम्हे के लिए तो घबरा जाता है और सोचता है कि भाई ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है मेरा पैसा, कौन सी मार्केट को पीटने पिटाने की बातें कर रहा है ये। फिर मैनेजर साहब कि वो कौन सी मार्केट को बीट करने की बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह से समझाकर नए नवेले इन्वेस्टर को पुराना करते हैं कि देखें जनाब, जिस तरह एक 11th क्लास के स्टूडेंट के पास इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसी कई डिफरेंट किताबें होती हैं, बिल्कुल उसी तरह एक कंट्री के पास कई डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं। अब जिस तरह हर किताब में कई चैप्टर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हर इंडेक्स में कई कंपनीज होती हैं। कंपनीज के ग्रुप बनाकर उन्हें इंडेक्सेस में डिवाइड करने से 2 फायदे होते हैं। एक फ़ायदा कंट्री को होता है और दूसरा इन्वेस्टर को। जिस तरह साल के एंड में रिजल्ट आने पर एक स्टूडेंट को नंबर्स के जरिए ये पता चल जाता है कि वो बायोलॉजी में बहुत वीक है क्योंकि उसमें उसके नंबर्स बहुत कम है, और फिजिक्स में वो बहुत अच्छा है क्योंकि जो पढ़ाती है वो बहुत अच्छी है। नहीं, क्योंकि उसमें उसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं इसलिए वो फिजिक्स में बहुत अच्छा है। बिल्कुल इसी तरह साल ख़त्म होते ही इंडेक्सेस की मदद से एक कंट्री को ये पता चल जाता है कि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ग्रो कर रहा है क्योंकि वो इंडेक्स जिसमें टेक कंपनीज हैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बुरा हाल है क्योंकि वो इंडेक्स जिसमें एग्रीकल्चर कंपनीज मौजूद हैं उसका बहुत बुरा हाल है। तो इस तरह इंडेक्सेस के जरिए एक कंट्री अपने डिफरेंट सेक्टर्स की, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो या किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन सेक्टर हो, उसमें अपनी ग्रोथ चेक कर लेता है। इन्वेस्टर को फ़ायदा ये होता है कि वो डिफरेंट इंडेक्सेस से डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स को आसानी से पिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देता है, यानी फैला देता है, जिसकी वजह से रिस्क बहुत कम हो जाता है। एक इंडेक्स ऐसा होता है जिसमें कंट्री की तमाम बड़ी कंपनीज होती हैं। ये बड़ी कंपनीज उस कंट्री का वो मेन पिलर होती हैं, जो गिर गया तो मतलब कंट्री गिर गया और जो उठ गया तो मतलब कंट्री उठ गया। ऐसा इंडेक्स एक तरह से कंट्री की ग्रोथ को शो करता है। अगर उस इंडेक्स में मौजूद कंपनीज ग्रो करती हैं तो कंट्री ग्रो करता है क्योंकि ये कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अगर ये कंपनीज गिरती हैं तो कंट्री गिर ही जाता है। फंड मैनेजर इस इंडेक्स को ही मार्केट कहते हैं। उनका कहना ये होता है कि जितना रिटर्न ये इंडेक्स देगा आप इससे ज़्यादा रिटर्न हासिल करेंगे अगर आप हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडेक्स में 1000 रुपये इन्वेस्ट करे और अगले साल वो 1100 रुपये हो गए तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पर 10% रिटर्न हासिल किया। अब ये फंड मैनेजर कहते हैं कि हम आपको 10% से ज़्यादा रिटर्न दिलवाएंगे। अब वो कैसे? इसका जवाब वो कुछ इस तरह से देते हैं कि देखें, इंडेक्स में मौजूद सारी कंपनीज ग्रो नहीं करती, हर साल कुछ कंपनीज लॉस में भी जाती हैं जिसकी वजह से आपको भी लॉस होता है। लेकिन इंडेक्स ओवरऑल पॉजिटिवली ग्रो करता है क्योंकि बहुत कंपनीज ग्रो करती हैं और वो आपको अच्छा रिटर्न देती हैं। तो अगर आप हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम सिर्फ उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे जो आने वाले वक्त में ग्रो करने वाली हैं और वो आपको कोई लॉस नहीं देंगी।
जबकि रे डैलियो, आपने हो सकता है कि नाम ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 11,120 अरब 50 करोड़ रुपए होंगे ना, तो ही आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र बनेंगे। तो इनसे आपका कहना है कि यू आर नॉट गोइंग टू बीट द मार्केट। आप मार्केट के रिटर्न को बीट नहीं कर सकते भाई, चाहे फंड मैनेजर कितना ही बड़ा हो। और रिसर्च भी ये कहती है कि 96% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स फेल हो जाते हैं और वो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते और अपनी 3 to 4% फीस के जरिए इन्वेस्टर को मार्केट के लायक भी नहीं छोड़ते। इन्वेस्टमेंट के सरताज जिन्होंने की जीरो से शुरुआत, यानी वॉरेन बफेट, कहते हैं कि एवरेज इन्वेस्टर शुड नेवर अटेम्प्ट टू पिक स्टॉक एंड टाइम द मार्केट। वो अपने 2014 के फेमस लेटर जो कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को लिखा था, उसमें लिखते हैं कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद वो पैसा जो उनकी वाइफ के लिए है उससे सिर्फ इंडेक्सेस में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि उनकी वाइफ उस इन्वेस्टमेंट पर कम से कम कॉस्ट दें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल करें। इस वीडियो का निचोड़ ये निकलता है कि आप म्यूचुअल फंड के पीछे ना भागें, बल्कि अपने पैसों को पैसिवली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडेक्स फंड में आपको फंड मैनेजर की फीस ना के बराबर, यही कोई 0.75%, 0.5% देनी पड़ती है, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपके पैसे को कंट्री की तमाम टॉप कंपनीज के स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इस चीज़ के लिए किसी फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऐसा फंड इंडिया में ढूंढेंगे तो आपको निफ्टी 50 के नाम से मिलेगा, पाकिस्तान में ढूंढेंगे तो KSE 100 के नाम से मिलेगा और USA में ढूंढेंगे तो S&P 500 के नाम से मिलेगा। क्योंकि इंडेक्स फंड की शर्त होती है कि इसमें सिर्फ टॉप कंपनीज होंगी, तो जो कंपनी लॉस में जाती है वो खुद ब खुद किसी दूसरी कंपनी से रिप्लेस हो जाती है। अगर आप 31 दिसंबर 1993 से लेकर 2013 तक अमेरिका के इंडेक्स S&P 500 में, जिसमें अमेरिका की एप्पल, अमेजोन जैसी टॉप कंपनीज मौजूद हैं, उसमें इन्वेस्ट करते लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए, तो आपको सिर्फ 2.54% ही एवरेज अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता। और अगर आप इंडेक्स फंड के जरिए इन्वेस्ट करते तो आप 9.28% का एवरेज अमाउंट ऑफ रिटर्न हासिल करते। मतलब अगर आपने 31 दिसंबर 1993 को 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड के जरिए S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट किए होते तो आपको 2013 में सिर्फ 16,000 रुपये मिलते। लेकिन अगर आपने यही 10,000 रुपये इंडेक्स फंड के जरिए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 56,000 रुपये मिलते। दरअसल ये 80% का रिटर्न में जो फ़र्क आ रहा है, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड मैनेजर की 3 to 4% जितनी कम फीस की वजह से आ रहा है, जिसकी मज़ीद मालूमात के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। इस वीडियो में शेयर की गई तमाम मालूमात टोनी रॉबिन्स की बुक मनी मास्टर द गेम से छापी गई है।